1875 के अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे, आपको यह बताना है। तो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे सर सैयद अहमद थे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी, तो चौथी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो वह जो है शिवाजी के प्रशासन के दौरान जो है अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया, वह स्थान था कहाँ पर, तो वह स्थान लाहौर था। अगला क्वेश्चन देखें, तो किस कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, चौरी चौरा की जो घटना हुई थी उसके कारण गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह जो है वह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा हुआ था, कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो मेरे दोस्तों पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल में दरबारी चिकित्सक कौन थे, तो कनिष्क के शासनकाल में दरबारी चिकित्सक थे चरक। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो दोस्तों पता होना चाहिए दयानंद सरस्वती द्वारा जो है यह नारा दिया गया था। अगला आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के कलिंग युद्ध को वर्तमान में क्या कहा जाता है, ओडिशा का युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एरोला के अंदर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, कृष्ण प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1192 के तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था लोथल। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के बेगम के मकबरे का क्या नाम था, तो वह जो है बीबी का मकबरा। अगला क्वेश्चन है कि बैजू बावरा किस शैली के संगीतकार थे, तो वह ध्रुपद शैली के संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको पता ही होने चाहिए, रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर द्वारा गृह त्याग कितने वर्षों में किया गया था, तो वह 30 वर्षों में किया गया था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था 1798 से 1805 तक। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम्स जोन्स ने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था कब से कब, तो 1206 से 1210 ईस्वी तक। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन थे, तो इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने की थी, तो सर्वप्रथम स्वराज की मांग जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गोवा पर प्रथम पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ था, 1510 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले, भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। क्वेश्चन है कि पुलकेशन ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, तो पुलकेशन ने जो है वह चालुक्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आत्मीय सभा, अगला क्वेश्चन है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था वह किनके बीच हुआ था, तो जो खानवा का युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया, तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया वह 1829 ईस्वी में लगाया गया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह दंती दुर्ग था। अगला क्वेश्चन है बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है, दक्षिण कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1887 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, सैयद वरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था,
1540 में लड़ा गया था। हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित हैं? तो यह सातवाहन वंश से संबंधित है। अब भूगोल के कुछ प्रश्न देखते हैं हम। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? देहरादून में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख रबी फसलें जो हैं कौन कौन सी है? गेहूँ, चना, मटर और जौ। अगला क्वेश्चन है, पन्ना टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें तो महान हिमालय की क्रोड किस चट्टान से बनी है? तो वह ग्रेनाइट से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, सतलज व काली नदी के बीच हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा के नाम से गंगा के नाम से जाने वाली कौन सी नदी है? गोदावरी को हम वृद्ध गंगा नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो वह जुंको तबई थी। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर की रानी से प्रसिद्ध बंदरगाह कौन है? कोचीन बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44 है। अगला क्वेश्चन है, महोगनी वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? तो महोगनी जो वनस्पति है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय के लिए किस प्रकार की खेती की जाती है? तो चाय के लिए जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर जैसी खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मशरूम जैसी सेल का निर्माण किसके कारण होता है? वायु अपर्दन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की कितनी श्रेणियां हैं? तो हिमालय पर्वत की जो है वह 3 श्रेणियां हैं। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनों की कटाई से क्या होता है मेरे भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है वह बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर जो है वह 74.04% है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है भूगोल का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रजनन दर कितनी थी? तो भारत की प्रजनन दर जो है 2.4% महिला में थी। अगला क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था से राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, इसमें आपके राष्ट्रपति कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन सी नंबर के राष्ट्रपति हैं? 15वीं नंबर के राष्ट्रपति हैं। और इनके बारे में मुख्य बातें, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद भारत में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो USA से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? सबसे छोटा लिखित संविधान, यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, भेदभाव न करना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 15 में यह वर्णित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि धन विधेयक के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। पॉक्सो अधिनियम कब लागू किया गया? तो पॉक्सो अधिनियम जो है वह
2012 में लागू किया गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट होती हैं? तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से किसे हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को जो है वह मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति मेरे भाई राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है वह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अब हम अर्थव्यवस्था के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स के। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे हम मनरेगा कहते हैं, और प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार आवास योजना। अगला क्वेश्चन है, पूरा योजना से संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो तेंदुलकर समिति का संबंध जो है मेरे भाई भारत के निर्धनता आकलन से है। अगला क्वेश्चन है कि भगवती समिति संबंधित किससे है? तो भगवती समिति जो है वह संबंधित है बेरोजगार और सार्वजनिक कल्याण से। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, उड़ान 2.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो उड़ान 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना जो है उजाला योजना जो है वह LED बल्ब का वितरण से संबंधित है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जो है बल्ब को जो है बहुत ही कम लागत में जो है दिया जाता था LED बल्ब को। अगला क्वेश्चन है, सिडबी को कौन नियंत्रित करता है? तो सिडबी को जो है भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, भारत सरकार ने कॉरपोरेटिव टैक्स को 18% से घटाकर कितना कर दिया है? तो वह 15% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति किसी वर्ष के कुछ महीने में बेरोजगार रहता है तो वह कहलाती है कैसी बेरोजगारी? वह मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। जैसे कि गर्मियों के मौसम में जो है आइसक्रीम बिकती है, लेकिन वही सर्दियों के मौसम में जो है वह आइसक्रीम की सेल उतनी नहीं रह जाती है, तो आदमी उस समय बेरोजगार होता है। ऐसी बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के अंतर्गत कितनी अवधि के लिए काम प्रदान किया जाता है? तो मेरे भाई ये पता होना चाहिए आपको कि 100 दिनों के लिए जो है मनरेगा के अंदर काम जो है वह प्रदान किया जाता है सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से है, वायु प्रदूषक नहीं है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, पौधों का प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। मुंह में, अगला क्वेश्चन है, मुंह में pH मान कितने से कम होने पर दांत में सड़न शुरू हो जाती है? 5.5 से कम होने पर मुंह के अंदर का pH मान तो दांतों में सड़न शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? हाइड्रोजन का। टाइफाइड नामक बीमारी किससे होती है? तो टाइफाइड नामक बीमारी जो होती है वह बैक्टीरिया सेलेमोनेला टाइफी के द्वारा जो है वह टाइफाइड नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B3 की। तोता किस वर्ग में रखा जाता है? तो तोता जो है वह जंतु वर्ग में
रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म का फल कितने बीजपत्र में विभाजित होता है? तो 2 बीजपत्र में विभाजित होता है। गर्म रक्त वाले जानवर में कितने हॉट चैम्बर होते हैं? 4। आलू का बैंगनी रंग किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह है। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजन होने की परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रेशा क्या है? रियान। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे अच्छे क्वेश्चन के लिए धन्यवाद।